बच्चों, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। अ बॉय 1.5 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, हमने लाइन वाइज इसको पढ़ना है और इसका डायग्राम बनाना है। बच्चों, जब तक आपका इसका डायग्राम ठीक नहीं होगा ये क्वेश्चन भी ठीक नहीं हो पाएगा। ठीक है बच्चों, हम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग बना लेते हैं और एक बॉय ले लेते हैं। यहाँ पे पहले इसका बिल्डिंग का बेस बना लेते हैं। ठीक है, और ये मान के चलो ये बॉय है। बॉय की हाइट हमने रखी 1.5 मीटर जो कि हमें गिवन है, और बिल्डिंग की हाइट हमें दे रखी है 30 मीटर। ठीक है, तो देखो क्या बोला है यहाँ पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द आईज, उसकी यहाँ पे होगी टॉप पे बच्चों। तो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि हमारे ग्राउंड से एक पैरेलल लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो हमें बनानी पड़ेगी ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है होगा, तो जब वो बिल्डिंग की तरफ जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे था एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था, जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा ये 60 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है बच्चों, जिस तरह हम बिल्डिंग की तरफ जाते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, बढ़ता रहता है। कई बच्चे गलती कर जाते हैं कि यहाँ पे 30 लिख देते हैं और 60 इधर लिख देते हैं। इस बात को ध्यान रखना है बच्चों। जैसे हम कोई, ये हमारी क्या है, टॉल बिल्डिंग है, हम जितना दूर रहेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही क्या होगा, कम होगा बच्चों। ठीक है, देखो ये हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा इसके मुकाबले जो पॉइंट इस बिल्डिंग के नज़दीक होगा। ठीक है, तो इस बात को आपने ध्यान रखना है हमेशा ही। और आगे देखते हैं क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। ठीक है, तो ये कितना डिस्टेंस गया है वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए नेमिंग कर लेते हैं, ये ए बी सी डी ई एंड एफ आ जाता है बच्चों। बच्चों जैसे ये 1.5 है तो ये भी हमारा हाइट क्या होगा, 1.5 होगा। और ट्रायंगल में हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए होगी, तो हमें बी सी नहीं निकालना है, तो फिर भी हमें इसे निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, ए बी की पूरी लेंथ निकाल लेते हैं, क्योंकि जो 30 मीटर गिवन है वो ग्राउंड से, ठीक है, एफ से डिस्टेंस है 30 मीटर। ठीक है, तो ए बी के बराबर क्या हो जाएगा, ए एफ माइनस बी एफ। ए एफ हमारा 30 है माइनस 1.5 है। ठीक है बच्चों, तो जब भी हमने माइनस करना है, ये जो 30 है विदाउट डेसिमल वाली है और ये डेसिमल वाली है, तो हम क्या करेंगे, 30 के बाद डेसिमल लगा देंगे और हम माइनस करेंगे, ये 5 आ जाएगा। पॉइंट की स्थिति में पॉइंट, 10 में से यहाँ पे 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पे 2 बचेगा। ये हमारा बनेगा 28.5 मीटर, ये ए बी की लेंथ आ जाएगी बच्चों। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में हमें पहले एक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखेंगे, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, बी सी ओवर ए बी, जो साइड निकालनी है उसे हमने ऊपर रखा, जो साइड हमें गिवन है उसे हमने नीचे रखा। तो इसको हम देखेंगे टेबल में, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोले साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये बी सी हमारा बेस है और ए बी हमारा परपेंडिकुलर है।
तो हमने क्या किया है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिया है। इसके लिए हमारा बनेगा कॉट थीटा बनेगा कॉट 60 डिग्री। BC हमने x रखा है, AB हमारे पास 28.5 है और कॉट 60 होता है, उसके लिए हम tan 60 की वैल्यू को रेसिप्रोकल करते हैं। tan 60 बराबर √3 होता है। तो कॉट 60 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 ऊपर जाएगा और √3 नीचे आएगा, ये आएगा 1/√3 बच्चों, ठीक है। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे। x बराबर 28.5 इंटू 1/√3। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1/√3, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, √3 से नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक है बच्चों। यहाँ पे बनेगा 28.5, ऊपर √3 आएगा, नीचे √3 9 बनेगा और 9 का आंसर रूट क्या आता है, 3 आता है। 3 से ये टर्म कट रही है, तो 3 9 27, 3 5 15 और 1 के बाद पॉइंट है तो 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो x की वैल्यू आ जाती है बच्चों 9.5√3। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन जाता है बच्चों, ठीक है। अब देखो डायग्राम में हमें CD निकालना है, जो कि डिस्टेंस जो बिल्डिंग पे की तरफ चल के गया है। तो उसके लिए हमें पूरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा ABD, ठीक है बच्चों। तो हम लिखेंगे BD अपॉन AB इन राइट ट्रायंगल ABD, BD ओवर AB, ये बनेगा हमारे पास कॉट 30 डिग्री। BD हमारा दो हिस्सों में बटा हुआ है, उसको लिख सकते हैं BC प्लस CD ओवर AB √3 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। BC हमारा x था, CD हमने डिस्टेंस ये निकालना है और AB हमें गिवन है 28.5 इक्वल टू √3 आ गया। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस डी इक्वल टू 28.5 √3 और ये हमारा इक्वेशन सेकंड आता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से देखो जरा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, क्या आएगा 9.5 √3 प्लस d इक्वल टू 28.5 √3। 9.5 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो d आ जाएगा बच्चों 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। हम √3 यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे बच्चों। √3 बराबर 28.5 माइनस 9.5, ठीक है। यहाँ पे जब माइनस करेंगे देखो 28.5 और 9.5 बच्चों, जीरो आ गया, कैरी किया 19 में से 9 गया 9, तो यहाँ 1 बचेगा। तो 19 माइनस करके आ रहा है और साथ में √3 है, ये डी आ गया 19 √3, ये हमारा बच्चों आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। बच्चों ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं अगर आपने इसका डायग्राम सही से बना दिया, ठीक है बच्चों, तो इजीली सॉल्व हो जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं आती। दो इक्वेशन बनती है और दोनों को ही सॉल्व करके हम हमारा आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चों। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।